अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुवैत के अंदर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है। वो कौन कौन सी परेशानी आ रही है वो मैं आप तक शेयर करूँगा। और भी जो है DGCA की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, 1-2 दिन पहले जो था कुछ MP ने अलग अलग अपनी राय दी थी और कहा था जो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है उसको रद्द किया जाए। तो अभी उसके हवाले से कुछ नया अपडेट आ रहा है निकल के, और भी जो है इंडोनेशिया की फ़्लाइट के हवाले से कुछ अपडेट है। तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो लोगों को अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। वफरा के अंदर अभी जो है आपको मालूम है इंतज़ाम पूरे तरीके से सही नहीं था, और वहाँ पे जितने भी वर्कर थे फार्म हाउस वगैरह जो एग्रीकल्चर में काम करते थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ गई और उसके बाद में जो है उसको संभालना मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा लोग जो है लाइन में लगे रहे। अगर आप वहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने देर तक जो है वहाँ पर लाइन में लगना पड़ा, और वहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो इसकी बिना पर लोग धूप में भी काफ़ी समय तक खड़े रहे। तो ये एक बुरी अपडेट है उन लोगों के लिए जो वैक्सीन लगवाना चाह रहे थे, लेकिन उनको काफ़ी समय तक जो है वहाँ पे लाइन में लगना पड़ा और धूप का शिकार होना पड़ा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इंडोनेशिया के हवाले से आ रही है। इंडोनेशिया की, जैसे कि आपको मालूम था, फ्लाइटें चालू थी, लेकिन फिलहाल में फ़्लाइटें इंडोनेशिया की सस्पेंड कर दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है दोबारा से कोरोना वायरस के जो केसेज हैं वो दोबारा से बढ़ने लगे हैं। आने वाले वक्त में अगले नोटिफिकेशन तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब तक वहाँ की फ़्लाइट चालू रहेगी, कब तक बंद रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जैसे कि कनाडा और भी अदर जो देश हैं, चाहे सिंगापुर हो या फिर जितने भी यूरोप कंट्रियों के देश हैं, तो उनको और जो भी एशियन देश हैं उनके अंदर जो सर्वे किया गया, और कुवैत के अंदर एक सर्वे किया गया और ये मालूमात की गई कि कुवैत के अंदर जो फ़्लाइट वगैरह मिलते हैं किसी भी तरीके से, जो लोग रूम रेंट पे लेते हैं, तो यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है या फिर इन यूरोप कंट्रियों में ज़्यादा है। तो ये पाया गया कि जो कुवैत के अंदर महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और किसी भी तरीके से किराया वगैरह पे लेना चाहते हैं घर वगैरह। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है DGCA की तरफ से, और मैं आपको बताना चाहूँगा DGCA की तरफ से ये जो अपडेट दी गई है वो दी गई है कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है 2 दिन पहले बहुत सारे MP ने जो था कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन को रद्द करने के लिए बोला था कि बहुत सारे लोगों को ये चलाना नहीं आता, बहुत सारे फ़ोन के अंदर जो है ये सपोर्ट नहीं करता, ओल्ड फ़ोन है उनके। तो इसके हवाले से जो था अब DGCA ने खुलासा किया है और उन्होंने कहा है DGCA ने, क्या अगर इससे बेहतर कोई एप्लीकेशन होती कुवैत के अंदर जो क्या डाटा सेव करके रखा जाता और लोगों का पता लगता सही तरीके से कौन सही तरीके से कुवैत के अंदर एंटर कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, तो हम इसको रद्द कर देते। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास में कोई भी इस तरीके का एप्लीकेशन नहीं है जो कि हम इसको रद्द करें और उस एप्लीकेशन को लॉन्च करें। तो अभी इसी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर कुछ ना कुछ आगे आने वाले वक्त में जो है बदलाव किए जाएंगे और इसके अंदर भी कुछ नए फीचर ऐड किए जाएंगे और ये सारे फ़ोनों के अंदर सपोर्ट करेगा। अभी फ़िलहाल में इस तरीके की बात चल रही है, और ये जो था फैसला जो MP ने कहा था और इसको रद्द किया जाए तो उसको अभी भी रद्द कर दिया गया है। अब ये एप्लीकेशन जिस तरीके से पहले चल रही थी उसी तरीके से अभी ये चलती रहेगी। तो ये कुछ अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपने वैक्सीन ली या नहीं ली, अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज की कुछ जानकारी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।